तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इन इंडिया। स्टॉक मार्केट में आपको इंडिया में इन्वेस्ट कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि हम फॉरेन में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से हमको इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज़्यादा आ सकता है। होता है इन्वेस्टमेंट रिटर्न फॉरेन में आप करोगे किसी भी स्टॉक्स में तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो डॉलर में होती है। तो डॉलर में होने के कारण एक तो डॉलर का रेट भी बढ़ते घटते रहता है, तो उसके थ्रू वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो। मगर इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर स्टॉक मार्केट के बारे में, इंडिया में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, क्या तरीके होते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो तरीका नहीं जानते हैं, ऐसे रैंडमली कहीं भी जाते हैं इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। हमें आज पता करना है हाउ टू इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट इन इंडिया। तो इंडिया में स्टॉक मार्केट में आपको किन किन तरीके हैं, किन किन तरीक़ों से आप इन्वेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो, है ना। तो पहला जो हमारा स्टेप है, हमें एक डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे नेसेसरी थिंग है डीमेट अकाउंट। जब तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं रहेगा, जैसे आप बैंक अकाउंट आपका होता है, बैंक अकाउंट में आप पैसे रखते हो तो आपको पता होता है ये हमारा बैंक अकाउंट है, इसमें हम पैसा रख रहे हैं, जिसके कारण आपको पता रखता है वहाँ से यूपीआई ट्रांजैक्शन जो भी करते हो तो बैलेंस घटते बढ़ते रहता है, या कोई पैसा भेजता है तो पता चलता है कि इन्होंने मेरे को पैसा भेजा। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है आपका डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो डीमेट अकाउंट आप ओपन करोगे। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास प्री एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट, कोई आपके पास ऐसा एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिस बैंक अकाउंट से आप लिंक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे। तो डीमेट अकाउंट में होता क्या है, सिंपल सी होता है। क्या होता है, आप स्टॉक्स को बाई करते हो। डीमेट अकाउंट में आप स्टॉक्स को क्या करते हो, बाई करते हो। बाई करते हो या फिर सेल करते हो। सिंपल सा तरीका है, आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया, स्टॉक्स को बाई किया या फिर सेल किया और यहाँ से आपने क्या किया, पैसा जनरेट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमें कौन सा स्टॉक को बाई करना है, कौन से शेयर्स को बाई करना है। तो ये जब आपके पास नॉलेज रहेगी तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो हमारा शेयर है तो ये हमारा ऊपर जाने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में आप देख रहे हो अडानी का शेयर बहुत डाउन गिरा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अडानी का शेयर आने वाले समय में बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। तो ये आपके अंदर अगर आपका फोकस क्लियर है कि हाँ भाई ये बढ़ने वाला है, तो फिर आप उस चीज़ को कर सकते हो, उसको बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जो इच्छा करे आपकी, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब दूसरा तरीका है, आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद फिर आपके पास एक पर्टिकुलर एक आएगा आपके पास आईडी। आईडी आपके पास आएगी, कहाँ पे आएगी ये आईडी, ये आईडी आपके ईमेल पे आएगी। जिस ईमेल से आप रजिस्टर्ड करोगे उस ईमेल पे ये आपके पास एक आईडी जनरेट होके आएगी। जो आईडी आपकी होगी यूनिक आईडी होगी। ये जो आईडी होगी यूनिक आईडी होगी। तो इस आईडी से आपको पता चलेगा, जैसे आपका बैंक का अकाउंट नंबर होता है उसी तरह स्टॉक मार्केट में जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो डीमेट अकाउंट में जो आपकी आईडी होती है वो यूनिक आईडी होती है। आप ये भी कह सकते हो कि ये हमारा बैंक अकाउंट है। जो आपका डीमेट है उसका आप ये मान सकते हो कि ये हमारा बैंक अकाउंट है। तो आपके ईमेल पे आईडी आएगी। आईडी से आपको क्या करना है, अपने डीमेट अकाउंट जो आपका है वहाँ पे एप्लीकेशन, जो भी आप जिस प्लेटफॉर्म पे ओपन कर रहे हो अकाउंट, फॉर एग्जांपल आपने एंजल वन पे ओपन किया, एंजल वन पे आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया तो फिर उस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। या फिर आपने ज़ीरोदा पे आपने अकाउंट ओपन किया, इस एप्लीकेशन को, या वेब वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, या आप चाहते हो कि हमें एप्लीकेशन के थ्रू देखना है तो एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पे जा कर के आपको क्या करना है, साइन इन करना है। ठीक है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पिक ए स्टॉक दैट यू वांट टू इन्वेस्ट इन। मतलब आपको वो स्टॉक को पिक करना है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में हमको पिक करना है या कौन से स्टॉक में हमको इन्वेस्ट करना है।
तो ये आपको ऐसे पता चलेगा, इसके लिए आपको जाके मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा। अब मार्केट में जाकर रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप मार्केट में जाओ और रिसर्च करना चालू कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। मार्केट में रिसर्च इन द सेंस आपको नेट, जो आपका इंटरनेट होता है ना, आपको इंटरनेट पे जाना है, ठीक है। इंटरनेट पे आप गए, इंटरनेट पे आपके जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है कि टॉप ग्रोइंग स्टॉक्स, ग्रोइंग, आपने सर्च किया ग्रोइंग स्टॉक्स। ग्रोइंग स्टॉक्स मीन्स जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, जो धीरे 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 ग्रो कर रही हैं। ग्रोइंग स्टॉक्स में आपका टाटा का शेयर हो गया, टाटा का शेयर हो गया। फिर आपने टाटा ना हुआ तो आपने कोई भी आईटीसी का शेयर ले लिया। जिस फील्ड का आपको लग रहा है कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है या ये पर्टिकुलर शेयर ग्रो कर सकते हैं, आने वाले समय में बढ़ सकते हैं, उसको आपको क्या करना है, उन स्टॉक को पहले आपको पिक करना है। फिर स्टॉक को पिक करने के बाद फिर आपको डिसाइड करना है, डिसाइड करने के बाद फिर आपको इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, मेक श्योर दैट यू हैव सफिशिएंट फंड इन योर बैंक अकाउंट टू बाई द शेयर्स यू विश टू परचेस। इसका मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में बिल्कुल सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे को शेयर खरीदने की मेरे मन में इच्छा हो रही है, ये शेयर आगे चल के बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, जिससे कि आप शेयर को परचेस कर सकते हो। मान के चलिए शेयर का प्राइस जो है, शेयर का प्राइस मान के चलिए आपको चल रहा है 1,000 रुपये, ठीक है। शेयर का प्राइस 1,000 रुपये से आ रहा है, तो आप इसको, इस शेयर को आप, हम चाह रहे हैं कि 10 शेयर परचेस करना चाह रहे हैं, तो 10 शेयर परचेस करने के लिए कितना आपको पैसा चाहिए। 1,000 का शेयर चल रहा है, तो 10 शेयर परचेस करने के लिए सीधा आपको 10 के चाहिए, मैंने 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि 1,000 के ही शेयर होते हैं, शेयर आपके 1 रुपये या फिर 2 रुपये से भी स्टार्ट होते हैं। तो ये जो 1-2 रुपये से शेयर स्टार्ट होते हैं, ये स्मॉल कैप कंपनी के शेयर होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं स्मॉल कैप जो कंपनियां होती है, उनके 1 रुपये 2 रुपये या 5 रुपये या फिर 10 रुपीज़ का ये शेयर होता है इनका। तो ये शेयर भी आप पिक कर सकते हो, जो लगता है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती है, तो आप इनको भी पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हो। पांचवा स्टेप है परचेज द स्टॉक एट इट्स लिस्टेड प्राइस एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, स्टॉक्स जो भी आप परचेस करना चाह रहे हो, जो कि लिस्टेड है, पहली बात कि लिस्टेड स्टॉक को ही आपको परचेस करना है, जो लिस्टेड है और लिस्टेड प्राइस पे ही आपको परचेस करना है, ठीक है। लिस्टेड होने के बाद जो आपकी लिस्टेड प्राइस है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो जो प्राइस लिस्ट होने के बाद बढ़ेगी घटेगी, आपको ध्यान देना है। फिर उस हिसाब से स्टॉक्स को क्या करना है, बाई या सेल करना है, ठीक है। बाई या सेल करना है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आप सोच रहे हो, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जिसमें मेरे को लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मेरे को मिल सकता है। तो आप देखना कि जिसमें मेरे को अच्छा रिटर्न मिले, फिर उसी स्टॉक्स को आपको बाई करना है। और ये आपको डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स, माने नंबर ऑफ़ यूनिट्स, कितने शेयर्स को आप बाई करना चाहते हो। तो ये आपके अंदर क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस कह रहा है कि इतने शेयर्स इस बैलेंस के अकॉर्डिंग मैं बाई कर सकता हूँ, तो उतने शेयर्स ही आपको बाई करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट, यहाँ तक तो आपने सारा कुछ कर लिया, मगर डीमेट अकाउंट जब आप ओपन करते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो मैंने जैसे आपको पिछले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, उसके लिए आपको सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है बैंक अकाउंट। आपके पास प्रॉपर बैंक अकाउंट इंडिया का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। दूसरा, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस,
आप कहाँ के रहने वाले हो, उस बैंक अकाउंट पे या पासबुक पे आपके पास डिटेल होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है, वो आधार कार्ड और पैन कार्ड जो कि मस्ट है। आधार कार्ड पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। देखिए आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड भी आपका हो गया। चेक, कैंसिल चेक आपको चाहिए। कौन सा चेक चाहिए? कैंसिल चेक आपको देना है। कैंसिल चेक जब आप दोगे, फिर ये सारी चीज़ें जो हैं आप दोगे, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, ये जो स्टॉक ब्रोकर है यहाँ पे आपका अकाउंट जो ओपन हो जाएगा। जो भी स्टॉक ब्रोकर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको शेयर्स को बाई करना है, इन्वेस्ट करना है। फिर वहाँ पे या तो आप ट्रेडिंग में आपको इंटरेस्ट है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग ना करें। बिगनर के लिए पहले इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करके फिर वहाँ से देखें कि ये कैसे प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है। तो बिगनर्स स्टार्टिंग में ट्रेडिंग ना करें। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप ट्रेडिंग का प्रॉपर नॉलेज ले सकते हो। नॉलेज लेने के लिए आपको क्या करना है, मार्केट में जाके आपको रिसर्च करना है। आप गए यूट्यूब पे गए या किसी और भी प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ पे गूगल पे गए, रिसर्च किए कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या क्या टिप्स हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है, वीडियोस में जाके आप देख भी सकते हो, है ना। अब जो आ जाते हैं कि फैक्टर टू कंसीडर बिफोर मेकिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या कह रहा है कि उन फैक्टर्स के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जो आप स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। तो फैक्टर्स आपको क्लियर रहना चाहिए। आप स्टॉक मार्केट में पहला फैक्टर क्या है, इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये कह रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्ट करने के पीछे आपका क्या मकसद है, क्या रीज़न है। इन्वेस्ट करने के पीछे आपका रीज़न क्या है, आप किस मकसद से इन्वेस्ट कर रहे हो। या किसी से आप मोटिवेट होके तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर किसी ने बता दिया भाई मैंने 10,000 लगाया था 50,000 कमा लिया, तो इस रीज़न से तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये आपको फोकस क्लियर रहना चाहिए कि हमारा रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, किस पर्पस से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, ये आपको क्लियर रहनी चाहिए। दूसरा चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, आप जो भी शेयर्स बाई कर रहे हो, जो भी शेयर्स आप बाई कर रहे हो उसको डाइवर्सिफिकेशन करो। कोई आप टेक फील्ड में लगाओ, टेक फील्ड में लगाओ, फिर या एग्रो फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में लगाओ। फिर या इसको टेक फील्ड में भी आप अच्छा खासा मान के चलो कि टेक फील्ड आपका है ये ऊपर जा रहा है, फिर हो सकता है एग्रो फील्ड आपका डाउन जा रहे हो, या फिर आप मेडिकल फील्ड में लगाओ। हाँ, तो ये जो फील्ड है इनमें आप लगा सकते हो। टेक फील्ड में कुछ पैसा आप डाल दो, कुछ एग्रो वाले कंपनी में डाल दो, कुछ मेडिकल वाले कंपनी में डाल दो। इससे क्या होगा कि जो आपका रिस्क रहेगा वो बैलेंस रहेगा। मान के चलो टेक आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि एग्रो आपका नीचे आ रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि एक में आप प्रॉफिट गन अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, एक में आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपका पोर्टफोलियो जो है आपका बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो या फिर आपका मेडिकल वाला सेक्टर है ये भी ऊपर जा रहा है ना। तो हमेशा आपको क्या करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। जो भी आप पोर्टफोलियो है उसको आपको बिल्कुल डाइवर्सिफाई करके रखना है। तीसरा जो है ये क्या है, रिस्क बेरिंग एबिलिटी। तो आपको स्टॉक मार्केट में जो भी आप पैसा लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने 1,00,000 रुपए लगा दिए, ठीक है। 1,00,000 रुपए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट किया तो जो रिस्क होता है, रिस्क के लिए आप हमेशा रेडी रहो। रिस्क के लिए आपको रेडी रहना है। जब रिस्क के लिए आप रेडी हो कि हाँ भाई मैंने 1,00,000 रुपए लगाए, 1,00,000 रुपए के ऊपर हमारा कितना रिस्क है, ये आपको डिसाइड करना है कि इसके ऊपर हम 10% रिस्क ले सकते हैं। 10% होता है 10,000 रुपये, 10% रिस्क लेना है। इसके लिए आपको रेडी रहना है। तो जब आप इसके लिए रेडी रहोगे तो फिर आपको क्या होगा कि फिर आप यहाँ से
अच्छा खासा आपका माइंडसेट ग्रो होगा कि हाँ भाई मेरा पैसा लॉस भी हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने रिस्क ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि हमें 10% रिस्क लेना है ना। तो जब ये डिसीजन आपके अंदर बन जाता है तो फिर आपका माइंड और जो फोकस होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है कि आपका मार्केट में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसका टेंशन नहीं लेते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि हमारा लॉन्ग टर्म में जो भी है ग्रो करना ही है। तो आपको हमेशा ये डिसाइड करके रखना है कि जो भी हमारा पैसा है ये हमारा लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। लॉन्ग टर्म में हमारा पैसा क्या होगा, ग्रो करेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा आपका ग्रो करेगा। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है। स्टॉक मार्केट में एंटर्स करने से पहले आपको बिल्कुल डिसाइड रहना है कि इन पॉइंट के ऊपर आपको वर्क करना है, इनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज लेना है, अपना पोर्टफोलियो को बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन में रखना है। फिर इन तरीक़ों से आप लर्न करके फिर आप अर्न करने का सोचो। ऐसा नहीं कि हमने बताया, आपने सुना, फिर उसको अवॉइड कर दिया, फिर कहा कि कोई बात नहीं हम अपने तरीके से करेंगे। तो अपने तरीके से या मार्केट में गैम्बलिंग करके आप कभी भी लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना सकते। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, राकेश झुनझुनवाला है चाहे जो भी हैं, तो उन्होंने क्या किया है, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा ट्रेडिंग के साथ एक इन्वेस्टिंग अमाउंट अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। उस इन्वेस्टिंग अमाउंट से वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पोर्टफोलियो को ग्रो करते हैं। तो आपको भी यही करना है। आते आते मार्केट में ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में सीधा पैसा लगा करके ट्रेडिंग करना चालू नहीं करना है। आपको हमेशा मार्केट में पैसे को इन्वेस्टिंग फॉर्म में रखना है जिससे कि पैसा आपका ग्रो करे। तो ये थी आज के नॉलेज। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। तो वीडियो में आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, कुछ ऐसी ज्ञान जो आप नहीं जानते थे, तो उसके लिए वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमें भी पता चले कि आप इस वीडियो से क्या सीखे हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।